बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाला तो होना पड़ेगा संपत्ति से बेदखल। इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मामला है रविकांत गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। रविकांत गुप्ता के पास विकास नगर लखनऊ में एक आवासीय मकान था। यह मकान रविकांत गुप्ता की सेल्फ एक्वायर्ड यानी स्वयं अर्जित संपत्ति था। इस मकान में उनके बेटे और बहू भी उनके साथ रहते थे। यह विवाद तब गंभीर हो गया जब रविकांत गुप्ता की लगभग 81 वर्षीय मां यानी उनके बेटे की दादी को घर में रहने की अनुमति नहीं मिलने और घर के माहौल को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई और मामले के अनुसार उनकी मां को घर से बाहर जाकर एक ओल्ड एज फैसिलिटी में रहना पड़ा। रविकांत गुप्ता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने उनकी मां यानी अपनी दादी को घर में रहने की अनुमति नहीं दी और घर में परेशानी पैदा की। इस विवाद के बाद 5 जून 2022 को रविकांत गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन किया। उन्होंने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत अपने बेटे को मकान से बेदखल करने की मांग की। 15 नवंबर 2022 को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने माना कि विवादित मकान रविकांत गुप्ता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। ये भी माना कि बेटे ने अपनी दादी को घर में नहीं रहने दिया और परेशान किया। इसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने बेटे को मकान से बेदखल करने का आदेश दे दिया। इसके बाद रविकांत गुप्ता के बेटे और बहू ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अपील करी इस आदेश के खिलाफ। मामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 9 अगस्त 2023 को एसडीएम के आदेश को बरकरार रखा और इतना ही नहीं, बेटे और बहू दोनों को मकान का कब्जा रविकांत गुप्ता को सौंपने का निर्देश दे दिया। इसके बाद बेटे और बहू ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहाँ कहानी ने एक नया मोड़ लिया। हाई कोर्ट ने एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एविक्शन ऑर्डर को रद्द कर दिया। बाद में दायर की गई रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई। हाई कोर्ट ने माना कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत संबंधित अथॉरिटीज़ के पास सीधे एविक्शन का आदेश देने की शक्ति नहीं थी। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के एविक्शन ऑर्डर रद्द कर दिए। अब रविकांत गुप्ता ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और पूछा कि क्या सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बिना ट्रिब्यूनल किसी बच्चे या दूसरे ऑक्यूपेंट को वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है, और अगर हाँ तो किन परिस्थितियों में। तब 4 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बने ट्रिब्यूनल के पास ऐसी परिस्थितियों में एविक्शन का आदेश देने की शक्ति हो सकती है जब वह वरिष्ठ नागरिक के मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने एविक्शन को वरिष्ठ नागरिक की मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन से जोड़कर देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की परिस्थितियां देखी जाएगी और यह देखा जाएगा कि वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा, देखभाल और सम्मान के लिए एविक्शन जरूरी है या नहीं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें प्रमुखता एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट का 2021 का फैसला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल परिस्थितियों के अनुसार सीनियर सिटीजन या पेरेंट की मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन सुनिश्चित करने के लिए एविक्शन का आदेश दे सकता है। बाद में समतोला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और कमलकांत मिश्रा वर्सेस एडिशनल कलेक्टर जैसे मामलों में भी इसी सिद्धांत को दोहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ संपत्ति के अधिकार की बात नहीं है, यह बुजुर्गों की डिग्निटी, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 41 के संदर्भ में कहा कि समाज की जिम्मेदारी है कि कमजोर और बुजुर्ग लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। यानी बढ़ती उम्र का मतलब यह नहीं हो सकता कि इंसान सम्मान, सुरक्षा और गरिमा खो दे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और उसके बाद के रिव्यू ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। इसके साथ ही एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए एविक्शन ऑर्डर को रीस्टोर कर दिया गया। इसका मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट ने रविकांत जी के बेटे और बहू को मकान खाली करने का आदेश प्रभावी कर दिया है और उन्हें अब मकान छोड़ना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। इस केस से क्या सीख मिलती है? फर्स्ट, सीनियर सिटीजन एक्ट सिर्फ मेंटेनेंस देने तक सीमित नहीं है। सेकंड, उचित परिस्थितियों में सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए एविक्शन भी एक कानूनी उपाय हो सकता है।
थर्ड, यह शक्ति ऑटोमेटिक नहीं है। परिस्थितियों और सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन तथा मेंटेनेंस की ज़रूरत को देखना जरूरी है। फोर्थ, बुजुर्ग माता पिता के साथ सम्मान और गरिमा से व्यवहार करना सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कानून भी उनके अधिकारों की रक्षा करने का रास्ता देता है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करता है। अभी यह फैसला आने वाले दिनों में बुजुर्गों के बहुत काम आएगा और कोई भी संतान अपने माँ बाप को इतनी आसानी से घर से निकाल नहीं पाएगी और उन्हें ओल्ड एज होम नहीं भेज पाएगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब नालायक संतानों में भी यह डर बैठ जाएगा। माता पिता को असहयोग या अपमान देने पर संपत्ति से बेदखल होने का खतरा बनेगा हकीकत। तो दोस्तों, फैक्ट्स टू नो का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप सच जानिए और सही जानिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।